हुआ है उसका तो इतिहास विशेष है। यानी 300 वर्षों में गौ माता का अवमूल्यन किया गया था। जैसे आपको बताऊँ, लैक्टोमीटर आपको याद मालूम है? लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो दूध के फैट को नापता है। तो अंग्रेज़ों ने लैक्टोमीटर लाया था और उन्होंने बताया कि भैंस का दूध ज़्यादा गाढ़ा है गाय के दूध से, इसलिए दूध का दाम ज़्यादा किया भैंस के दूध, गाय के दूध की उपेक्षा करी। यहाँ से गाय का अवमूल्यन उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उनको गाय खाना था, यहाँ तो सत्य नहीं थे। इसलिए हुआ ऐसा है कि 3 ब्रिटिश आर्मी मैन के लिए एक गोवंश कटेगा रोज, ये नियम बने। अब आप कल्पना कर लीजिए, 1860 से 1940 80 वर्ष में 1 लाख फौजी थे वे लोग। 1 लाख फौजी में 3 पर कटेगा 30,000 रोज कटा, 30,000 रोज कटा। महीने में कितना हुआ, फिर उसके कारण साल में कितना हुआ? कुल मिलाकर 80 करोड़ गोवंश कटा है इन 80 वर्षों में। नए पैदा हुए होंगे तो 40 करोड़, तो 40 करोड़ का तो नेट लॉस हुआ है। इसलिए अंग्रेज जब गए हैं तो एक आदमी पर एक गोवंश छोड़ के गए। इसको आप ध्यान में ले लें। और गाय के दूध का केवल शारीरिक बल के लिए नहीं, बल्कि चापल्य के लिए भी और सात्विकता के लिए और शूरता के लिए उपयोग होता है। या अगर आप मान लेंगे तो इसके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के साथ नस्ल सुधार की और जनजीवन में लाने की आवश्यकता और समझ ही देंगे। इसमें आपने जो पूछा समाज और सरकार, मेरा मानना है कि समाज और सरकार पक्षी के 2 पंख के समान है। दोनों में तालमेल रहे, डिस्कनेक्ट न हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये विषय पार्टीबाजी का न हो करके देश की अस्मिता और देश की प्रतिष्ठा के साथ साथ देश की जीवन यापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है। इसको मान्यता मिलना चाहिए। और इसमें राष्ट्रीय पशु की जो बात आती है उसमें बहुत और भी शब्द चले हुए हैं। इस विषय में हम लोगों ने, आपको याद हो, 2016 में देश के संतों के द्वारा पूरा किया। मेरा अभी भी मानना है कि गौ माता की तरफ से निर्देश पत्र तैयार किया हम लोगों ने 20 में। उसको 2016 में हमने दिया था, सबमिट किया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और राष्ट्रपति को भी दिया था। अब इस यात्रा पूरी हो जाए तो उस विषय को परस्यू करने का अवसर आएगा। तो समाज की बात समाज से, सरकार की बात सरकार से। के लिए तो नहीं निकला हूँ, तो अपनी आध्यात्मिक निष्ठा के कारण निकला हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसी का हमारे सहयात्री, मैंने बताया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलुओं पर संकलन कर रहे हैं। यात्रा पूरी हो जाए तो संकलन की रिपोर्ट के आधार पर समाज क्या करे और सरकार क्या करे, इसको निरूपित करेंगे। निरूपित करने के बाद फिर आगे आएगी उसके क्रियान्वयन की बात, उसके बाद आएगी। हाँ, नहीं होगा तो संबंधित बातों को सरकार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।